गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग भाषांजलि कक्षा 5 हिंदी पाठ्यपुस्तक से संबंधित पाठ ईदगाह, इस कहानी को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। रमज़ान क्या है बच्चों? रमज़ान एक पवित्र महीना है या माह है, और जिसमें इबादत और दान पुण्य को बढ़ावा दिया जाता है। गांव में कितनी हलचल है, और इस रमज़ान को लेकर के, ईद की तैयारी को लेकर के गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है बच्चों? ईदगाह। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है क्योंकि ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही है। हाँ, तो लोग क्या कर रहे हैं? पड़ोस के घर से सुई तागा लेने के लिए जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। और किसी के जूते जो चमड़े की बनी होती है, अक्सर काफ़ी दिन होने जाने के बाद वो क्या होता है, कड़ापन आ जाता है उसमें, तो उसमें तेल वगैरह डाल करके उसमें नमी लाया जाता है, जिससे जूते जो है ना हमारे पैर को नहीं काटेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। और घर में जो गाय बैल बछड़ा है उसको क्या बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी पानी दे दिया जाए। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह से लौटते हुए कितनी समय हो जाएगी? लगभग दोपहर हो जाएगी। सुबह से ईदगाह जाने की तैयारी चल रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, है ना। खास करके कोई पर्व त्यौहार जब होती है तो बच्चों में ज़्यादा उत्सुकता और उमंग होती है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ईदगाह जाने की तैयारी को लेकर के बच्चों में काफ़ी उत्साह और उमंग जगी हुई है। ठीक है, और ईदगाह थोड़ा गांव से दूर है, शहर में है, तो लौटने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए गाय बैल बछड़ा जो भी है उसको पानी सानी देने की तैयारी चल रही है। और किसी ने दोपहर तक रोज़ा रखा है और किसी ने वो भी नहीं। छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जितने सामर्थ्य उतने भक्ति। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। हाँ, लेकिन ईदगाह जाना है, बच्चों में बड़ी उमंग है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। क्या कहा जा रहा है? जो रोज़े रखना मतलब उपवास रहना, फास्टिंग रहना, ठीक है, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। और जब कोई पर्व त्यौहार के नाम हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो क्या होता है कि बहुत शुरू से ही वो तैयारियां होने लगती हैं कि फलाना तारीख को ये पर्व, ये त्यौहार होने वाला है। ठीक है, और एक दिन अंततः वो पर्व और त्यौहार आ ही जाता है। ठीक है, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित कोई पर्व हो, चाहे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा क्यों न रहे, मुस्लिम समुदाय के लिए ईद, बकरीद क्यों ना रहे, तो ये त्यौहार जो है ना मुस्लिम त्यौहार है, मुस्लिम फेस्टिवल्स हैं, और उन्हीं की तैयारियों को लेकर के ईदगाह जाने की जो तैयारियां चल रही है उससे संबंधित है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब बच्चों में यह ललक हो रही है कि अरे ईद आ गई है तो ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं, हाँ? और छोटे बच्चे क्या करते हैं, कोई पर्व त्यौहार को लेकर के गुल्लक वगैरह में, ठीक है, मिट्टी के गुल्लक वगैरह में क्या करते हैं, कॉइन वगैरह या नोट पैसे जो होते हैं उस पर वो भर के रखते हैं कि कोई पर्व त्यौहार जब आएगा तो हम उन पैसों को खर्च करेंगे। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बार बार खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, है ना। महमूद नाम का लड़का कैसे गिन रहा है 1 2 10 12, मतलब अंततः उनके पास 12 पैसे हैं। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। तो बच्चे मन में ये ख्याल पाल रहे हैं कि जब हम ईदगाह जाएंगे तो मेला से क्या क्या लेके आएंगे, खिलौना लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, गेंद लाएंगे और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा प्रसन्न और खुश कौन है? हामिद। ठीक है,
हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोद में सोता है। हामिद जो है ना अपनी बूढ़ी दादी जो आमिना है उसकी गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है और सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, जो टोपी पहनते हैं मुस्लिम भाई सब, ठीक है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, है ना, सभी बच्चे जूते पहने हैं। ये लेफ्ट में जो हामिद को दिख रहा है, इसके पैर में देखिए बच्चे जूते भी नहीं है। ठीक है, और सर पे एक पुरानी धुरानी टोपी है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। गांव से मेला चल रहा है और बच्चे के साथ कौन जा रहा है? हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। बच्चे मेला जब देखने जाते हैं तो टोली में देखिएगा कभी जो है ना वो दौड़ते हुए नज़र आता है, फिर जब थक हार जाता है तो कहीं थोड़ा बैठ जाता है, सुस्ता लेता है, फिर आगे बढ़ता है। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? तो हामिद बोल रहे हैं क्या उसमें बहुत ज़्यादा खुशी और उमंग है कि ये लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहा है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। हामिद के पैरों में जैसे क्या लग गया? पर, पंख लग गया। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। और इस तरह गांव की पगडंडी को पार करते हुए बच्चों की टोली अब शहर की ओर पहुंच गई है, जहां क्या दिखलाई पड़ रहा है? बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें, भवन है, हाँ? और उसमें से कुछ अदालत है, कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? फिर मन में उन्हीं का प्रश्न आता होगा, इतना बड़ा कॉलेज, इसमें कितने बच्चे पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। हाँ बच्चों, देख के क्या हो रहा है? सब तो लड़के नहीं हैं हमारी तरह, कुछ बड़े बड़े आदमी हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। उनके मन में ख्याल आ रहा है, इतने बड़े हो गए फिर भी पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। बच्चे क्या सोच रहे हैं कि न जाने कब तक पढ़ेंगे और इतने पढ़कर करेंगे भी क्या। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। तो हामिद क्या बोल रहा है, जो मदरसे में देखते हैं कुछ बड़े बड़े लड़के को पढ़ने के लिए जो आते हैं, रोज़ मार खाते हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता है, काम से जी चुराते रहता है, ठीक उसी तरह के ये भी होंगे। इतने बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, बड़े बड़े होंगे, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई आ नहीं देता है। हाँ, सहसा ईदगाह नज़र आया, नमाज ख़त्म हो गई है। सहसा जो है ना ईदगाह नज़र आया और ईदगाह में क्या देखते हैं कि नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है ना। और ईदगाह पहुंच जाते हैं। ईदगाह में नमाज जो अदा करने का रहते, नमाज अदा हो गया है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल करके ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है और बच्चे समझ जाते हैं कि अब जो है ना मिठाई और खिलौने की दुकान पर हम चलते हैं। ग्रामीणों का दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, यो देखो हिंडोला है, ठीक है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। मतलब एक हिंडोला एक तरह की चरखी है, ठीक है, जो कभी आसमान की तरफ जा रही है तो कभी ज़मीन की तरफ गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं और चरखी में क्या देख रहे हैं? ठीक है, लकड़ी के हाथी। हम लोग भी मेला जब घूमने जाते हैं, लकड़ी के हाथी घोड़ा, बच्चे उसमें बैठते हैं और गोल गोल घूमते हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसा में कितने चक्कर का मज़ा मिलने वाला है? 25 चक्कर का मज़ा मिल रहा है। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। तो इनमें से कुछ बालकों का नाम जो है महमूद, मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसा तो उसके पास है। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 ही पैसा है, तो इसीलिए वो दूर में ही खड़ा है, ठीक है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता।
है ना। तो हामिद क्या कर रहा है, हमारे पास जो कोस खजाना बचा हुआ है उसका 1/3 पैसा हम जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, इस कहानी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।